जी, वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज आ रही है? जी, हमें आपकी वॉइस क्लियर है, आप स्टार्ट करिए काइंडली। जी। मेरा नाम आसिर अली है। तो आज जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्पोकन लैंग्वेज के रिलेटेड जो है। ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें जो है इसको सीखना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्योंकि एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा हम डिस्टॉर्शन कहीं है। कुछ कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारी लाइफ में एवरी एवरी जो है ना हर जगह आ रही है। तो इसकी वजह ये है कि हेलो। एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। अभी ठीक है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, नहीं क्लियरली वॉइस आपकी समझ आ रही। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी, अब मच बेटर है। चलिए मैं अभी इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। हेलो। जी, आप बोलें, कंटिन्यू रखें। जी जी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इंग्लिश जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, डेफिनेशन इसकी बताऊंगा। ठीक है। इंग्लिश में ये एक यूरोपियन बिलोंगिंग टू द वेस्ट ट्रॉपिकल ब्रांच है। ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने जॉब लेनी है, हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी वेल एजुकेटेड सोसाइटी में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें समटाइम इंग्लिश बोलना पड़ जाती है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो इंग्लिश में बात करने, और समटाइम हमें उस चीज़ की समझ नहीं आती। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चाहिए होते हैं कि हमें मोस्टली किस जगह पर इंग्लिश बोलनी चाहिए। बिकॉज आजकल का मॉडर्न एरा है, ठीक है, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब अगर आपने बाहर जाना है, क्योंकि अभी दौर ऐसा आ गया है, ऐसा चल रहा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं कि हमने बाहर जाके जो है ना अब्रॉड जाके स्टडीज़ करनी है। तो वहाँ पे भी आपको आइल्स पीटी सारे कोर्स करने पड़ते हैं। किसी में आइल्स होता है, किसी में पीटी होता है, डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होते हैं। तो वो आपको जाके करके उसको क्लियर करना होता है, टेस्ट पास करना होता है, देन आप वहाँ पे जाके इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। और ये आके जितना भी आपको इन फ्यूचर आपका आप कैरियर है उसमें आपको इस चीज़ को लेके चलते हैं, तो ये आपको सारा समझ आती है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एक अकेडमी में था मैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आ रहे थे 10-12 साल के। तो आप यकीन करें कि वो बच्चे भी स्पोकन लैंग्वेज के लिए आए हुए थे। तो इसलिए क्योंकि आजकल जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि आपने कहीं जाना है तो आपको इंट्रोडक्शन भी है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जब वो ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जब वो अपना अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उन्होंने अपनी सीवी कहीं देते हैं, उनको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो उनको खुद की जो अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन है वो ही नहीं करनी आती।
इंट्रोडक्शन तक नहीं देना आता है। एमफिल के स्टूडेंट्स तक जो है उनको पता ही नहीं होता कि हमने खुद को कैसे प्रेजेंट। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए जो है स्पोकन लैंग्वेज जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट के इवन कि एशिया में है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज आपने कोई बिजनेस करना है, किसी के साथ कम्युनिकेट करनी है, आपको कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो इस चीज़ के लिए जो है स्पोकन लैंग्वेज जो है इट इज़ very important for us to learn that how to speak in English and how to present ourselves in front of another person who want to know about us and who want to know introduction about ourselves and what kind of thing we have done in our past and what kind of education we have, what kind of skill we have. So for these kind of things, we should know and we should have the grab, have the grip of the English language. Not a high, but we should have a little bit basic knowledge of English, that how to present ourselves and how to talk with the person that want to speak with us in English. Because this is a basic thing in right now in this year. So we should learn these things. We should tackle the things that we are not able to speak. English language is that kind of thing, that sort of language that we should speak. If we are going to speak with in front of someone else, then we can get to know that yes, I can speak in English as well. Because if you are not going to speak, you are not able to speak, you are not able to learn the English. This is the thing that we should have to apply on ourselves. So that is why I'm going to let you know that if someone else who is interested to learn the spoken English or spoken language, that is very good for them, right? Are you understanding, guys? आवाज आ रही है मेरी आपको? Okay. So these are the things, that I want to let you know. तो सबसे पहले ये है कि आपको बेसिक्स आने चाहिए, बेसिक सेंटेंस आने चाहिए, कंट्रैक्शन क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है। अगर आपको इसके बेसिक भी आ जाए, ये जरूरी नहीं होता कि यू शुड नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू नो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग, व्हाट काइंड ऑफ had been, has been, where we have to put these kind of things. It is the necessary and the basic thing. You should know that how to implement these has been, have been, and these kind of sort of things. So after that, you get to know. And to be very honest, when I started the English, when I started to learn, I started by my own self, and I started spoken in English with my friends in my university and my fellows as well. Right? Then I get to know that I'll be able to speak in English in a fluent. So don't worry if you are not fluent. Some people are know that how to speak and they are unable when they are going to speak. So you should learn that how to speak, and you should learn the basic thing that is very, some tips and tricks are very important. These are the tips and tricks. If you get to know, then it will be very easy for you to understand the English and speak the English. First of all, you have to understand that what sort of thing and what kind of idea or introduction someone is going to be present in front of you. After that, you should make some ideas that you are going to do a brainstorming, then you are going to speak. So these are the basic things. Then you are get to know these tips and tricks, then you are be able to speak. So this session is conducted to explore some people to get to know, to let you know guys that how to speak in English, right? And the purpose of my this session that I'm going to speak with you in English, that you should know that the person who is going to represent us, that how much able that person is. So that is why. So if you have any query, if you are going to ask any question, you can ask me freely, right? अगर आपको किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आती, इंग्लिश जो है ये एक बेसिक लैंग्वेज है, इसमें कोई किसी किस्म की, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती कि हमें ये बोल नहीं सकते, हमें सेंटेंसेस आने चाहिए, हमें सारा कुछ आना चाहिए, फिर हम जाके स्पीकिंग बोलेंगे। स्पीकिंग जो है ये तब तक नहीं आती जब तक आप उसको बोलते नहीं हैं। कुछ ट्रिप्स एंड कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे, कुछ आपको इसकी बेसिक्स होती हैं, वो आपको इसकी बता दी जाएंगी, ठीक है। देन जो है आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंग्लिश जो है हम वी कैन स्पीक इन इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे। फ्लुएंट होने के लिए फ्लुएंसी जो है ये थोड़ा टाइम लेती है,
इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन, वो कैसे इसको लेके चलता है। अगर तो वो थोड़ा सा फ्लुएंट है, अगर उसको थोड़ा बहुत पहले आता ही है, वो बात करता रहा, कहीं उसने ट्राई किया, बेशक उसको बेसिक्स नहीं आती, लेकिन उधर थोड़ा सा पैशन है कि मैंने इंग्लिश बोलनी है, तो वो इजीली कर लेगा। और जिनको नहीं आता उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको बोलना पड़ेगा, तो वो उनको समझ आ जाएगी। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस सेशन में, तो वो अपना इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। किसी भी रिलेटेड है कि आप, हम अगर किसी का सर किसी कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जो चाहता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है अच्छे, तो किसी के साथ बात करना चाहता है, किसी की बात को अंडरस्टैंड करना चाहता है, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, वो समझ आ जाती है लेकिन बोलने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो एम्बेरस फील करते हैं कि अच्छा मैं क्यों नहीं बोल सका। तो इन चीज़ों को, अपनी हेसिटेशन को, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, स्पोकन लैंग्वेज, ये आपको लर्न करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल जहाँ पे भी आप चले जाएंगे आपको इंट्रो इंग्लिश में होगा। अगर आप किसी सोसाइटी में किसी अच्छे दोस्तों में बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। So that is why this is the compulsory thing, that you get to know how to speak in English. And there are some ideas, some educated people are going to speak with you, or you are able, and you are going to speak in English in a fluent way or in a good way, then you get to know that you will feel proud that I can speak in English, and now I can tackle the situation, that if someone is going to speak with me in English and I have no hesitation, I can easily understand, and I can easily speak with him or speak with him with the fluent way, and I can answer them easily. So these are the basic things that you should learn, and that will be very beneficial for you and for your future as well. Because some people, and even I'm telling you, the people who are graduated, who has the degree of MPhil or master, they are not able to speak, and they are not going to represent themselves in an efficient way, right? भाई समझ आ रही है आपको मैं जो बात कर रहा हूँ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे हम जो है अपना कोर्स, और कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, क्या क्या हम इसमें चीज़ें लर्न करेंगे, कोई कोर्स आउटलाइन, जो भी किसी ने पूछना है वो पूछ सकता है। जी जी, पूछें। जी शायद पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? जी शायद मैंने आपका क्वेश्चन रीड कर लिया है। लुक देखिए शायद, सेंटेंसेस जो ठीक होते हैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दैट इफ आई एम गोइंग टू स्पीक विद इन इंग्लिश दैट आई एम गोइंग टू हेसिटेट एंड आई डोंट नो दैट सडनली what to do and what to how to speak. So these are the things. This is the only way that if you want to erase your hesitation, that you should have to speak English in an efficient way, right? And you have to make some practices in front of the mirror and in front of your family and in your friends. So this is the only way, if you want to speak in English, so that you should speak in English, then you will be able to speak in a fluent, then all the things will be going good. तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं बात कैसे करनी है। सबसे पहले होता है आपका सेंटेंस मेकिंग, कि आपने किस बारे में बात करनी है। अगर सडन कोई बात हो गई है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है, तो अगर वो आ रहा है तो आप, एक हेसिटेशन होती है कि आप उसको सडनली जो है ना, सडनली इंक्रीज करना चाहते हैं उस सेंटेंस को, कि मैं जल्दी से बोलूँ। तो
इंग्लिश जो है इसको आप अगर चाहते हैं कि फ्लुएंट, इवन कि अगर आप देखें ना कि ब्रिटिश देख लें, यूएस के गोरे देख लें, इंग्लिश में बोलते हैं, उनमें भी पॉजेज आता है। एक पॉज होता है कि जो आप लेते हैं तो एक अपने माइंड में सेंटेंस मेकिंग बनाते हैं, एक पॉज होता है कि आप कुछ स्टोरी बना रहे होते हैं। जो सेंटेंस मेकिंग होता है वो टाइम कम लेता है, जो स्टोरी होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो जो सामने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि ये स्टोरी बना रहा है, ये मतलब कुछ सोच रहा है। कि जब आपके माइंड में एक चीज़ आ गई तो उसी टाइम अगर आपको सेंटेंसेस भी आते हैं ना, फौरन से आपका सेंटेंस माइंड में आ जाता है, यहाँ पे ये लगा के मैंने इसके साथ ऐसे बात कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारा कुछ आ जाता है। अगर सेंटेंसेस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी थोड़ी सी हेसिटेशन है, आप थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करें बोलने की, जितना ज़्यादा बोलेंगे आपकी हेसिटेशन दूर होगी। और बोलने के बगैर जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, आपकी हेसिटेशन दूर नहीं होगी, चाहे आपको जितने मर्जी सेंटेंसेस आते हैं, जितना मर्जी आप अच्छे हैं इंग्लिश में, बोलने के बगैर इंग्लिश नहीं आती। तो यही मैं आपको टिप दूंगा कि अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है अपना स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप अपनी फैमिली में है, घर में है, या आप अकेले हैं, तो आप कुछ भी बात, अगर आपकी माइंड स्टॉर्मिंग हो रही है, कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, तो उसको आप बोल लें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा, और अगर आप चाहते हैं आपकी लिसनिंग ठीक हो तो फिर आपको लिसनिंग के लिए कुछ इंग्लिश के जो कोर्सेज होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ इंग्लिश की जो ऐसी लिसनिंग की टिप्स होती हैं, वीडियोज है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो सुनेंगे उसको आप ठीक हो जाएगी। लेकिन स्पीकिंग के लिए अनटिल अनलेस जब तक आप अपनी स्पीकिंग में बोलते नहीं है तब तक आप इसमें ठीक नहीं हो सकते। और कोई क्वेश्चन आपका? नो प्रॉब्लम। सो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर किसी को किसी में डिफ़िकल्टी आती है बोलने में, तो जो मैंने आपको बताया उस चीज़ के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जब बोलने में जो है सेंटेंस मेकिंग बहुत कम यूज़ होती है जब आप बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, कैन, वुड, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, इट विल, इट वुड, तो ये चीज़ें जो मोस्टली यूज़ होती हैं, मोस्टली चीज़ें हैज़ बीन, हैड बीन, ये जो अगर आप कभी आप नोटिस करेंगे तो ये आपको बहुत रेयर चांसेस में होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो ये इशू आता है दैट दे वी हैव टू पुट द हैड बीन, हैज बीन, एंड हाउ टू मेक द सेंटेंस। बट इन द स्पोकन लैंग्वेज यू शुड नो, you no need to hesitate that we have to should put the have been, and the mostly have been, has been is more have to, you have to put the in the, you can say that in a certain circumstances. So and otherwise that we should speak English in a simple English and a natural English। जितना आपका नेचुरल एक्सेंट होगा, जितना आप उसको नेचुरल इजी रखेंगे आपके सामने वाले के लिए, तो वो आपके लिए उतना ही इम्पैक्टफुल होगा। अगर आप ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ करेंगे, अगर आप मैं ज़्यादा थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई करूँ, तो उसमें जो है वो आप थोड़ा सा लूज कर देंगे अपना कॉन्फिडेंस। और जो आप सामने किसी के सामने कोई बात करना चाह रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा ये थोड़ा ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, स्मार्ट बनने की ट्राई कर रहा है। इंग्लिश में जितना आप नेचुरल रहेंगे आप उतने ही अच्छे होंगे। जितना सिंपल इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो सामने वाले के लिए आपने आसानी पैदा करनी है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो उसके लिए आसान वर्ड वो बोलूँ जो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, चाहे आप कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर नॉर्मल होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये नेचुरल लैंग्वेज जो है वो उसके साथ स्पीक कर रहा है, ठीक है, तो मुझे भी अंडरस्टैंड हो रही है। तो ये एक इम्पैक्ट होता है नेचुरली जो आप किसी के ऊपर लीव कर देते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत माइंड में रखना पड़ती हैं। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह जब क्लासेज होंगी, ठीक है, तब आपको सारा डिस्कशन में सारा डिटेल में बता दिया जाएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस सेशन में भी मैंने जहाँ तक आपको बताया, अगर आपको कहीं को किसी का क्वेश्चन हो तो वो इजीली पूछ सकता है, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स दैट इफ students are want to know and they want to ask, because we were also students, right? So you can ask easily any question that how we can go further, how we can speak in English easily, right? So these are the certain things you should learn, that's it। अगर किसी का अगेन कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम।
और सर्टेनली मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये वेरी कंपल्सरी है। इस सेंटेंस को रिपीट करने का मकसद यही है कि आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चल जाए। ये नहीं है कि इस मीन्स मैं इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स के लिए आए। एक चीज़ है जो किसी के लिए किसी के अच्छे के लिए की जाती है। मैं उस लिहाज से आप लोगों को कुछ बातें ये बता रहा हूँ। बिकॉज जब आप सर्टेन प्लेसेस पे जाते हैं वेल एजुकेटेड, अगर आप इवन आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाए ना, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो मोस्टली आपको जो ऑर्डर के लिए वो इंग्लिश में पूछा जाता है। तो आपको इंग्लिश में, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, वो अप टू यू है। तो जब आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा जिस वे में, तो आप भी तो चाहेंगे कि हम इस वे में इसके साथ इंग्लिश में बात करें, ठीक है, क्योंकि आप भी तो अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों को टैकल करने के लिए इन फ्यूचर ये सारा जितना भी आप आगे देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूब फेसबुक या इवन जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, आपको इंग्लिश इंग्लिश नज़र आ रही है। और रादर देन कि फ्रेंच जो है या चाइनीज़ जो है, फ्रेंच वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक हमारा जिस चीज़ के साथ जो काम है, जिस रिलेटेड काम है, हमारा इंग्लिश के साथ ही है, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। बिकॉज व्हेन वी वर इन द यूनिवर्सिटी, वी वर टेकिंग द क्लासेस, व्हेन वी आर गोइंग टू present ourselves, it will be in the English language. And most of our friends that were unable to speak and were unable to represent themselves in front of the students and the teachers. Because when you are going to represent something in front of the teacher and the class and in the hall, that there must be a hesitation, and but in the very start, but when you are going to start, your every hesitation, everything will be vanished, and you are going to speak in a fluent way. So this is the thing, that that sort of things leave a very deep impact to the person that who are going to see you, are going to listen you in the very first time in your class, and everywhere that where you are going to represent yourself. So these are the basic things that you should know. Because when we were in the university, I told you before that many students, my class fellows even, were unable to speak and unable to represent themselves in the teacher, in front of the teacher and in front of the class. So that is the very bad impact in front of your towards your friends as well. So अगर आप इस चीज़ को टैकल करना चाहते हैं, बिकॉज अब अगर आप देखें तो इंग्लिश एक ट्रेंड भी बन चुका है कि अगर आप इंग्लिश में किसी के साथ बात करते हैं तो ये आपका इम्पैक्ट अच्छा होगा। तो ये चीज़ें जो है ये सोसाइटी के साथ साथ चलना पड़ता है, ठीक है। तो यही जो बेसिक थिंग थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था, उसके बारे में आपको जो है थोड़ी सी इन्फॉर्म करना चाह रहा था। पर अगेन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इसमें देखें ग्रामर यूज़ करेंगे हम, ठीक है, सेंटेंसेस यूज़ करेंगे मोस्टली जब आप कुछ बोलते हैं किसी के साथ, ठीक है, तो आपको उसमें जो है यूज़ करने पड़ते हैं सेंटेंसेस। जब हम मोस्टली जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो या तो हमारा प्रेजेंट होता है, तो या तो हमारा पास्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस, अदरवाइज जो है वो हमारी सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ है, ठीक है। ग्रामर के जो है रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हमको फॉलो करना पड़ता है। जब हम उनको फॉलो करते हैं तो वो, मैं आपको जो है अभी बता देता हूँ। देखना, एक जो है कंप्लीट सेंटेंस मस्ट बी इंक्लूड अ नाउन एंड अ वर्ब, ठीक है। तो इसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इन चीज़ों के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप नहीं बोल सकते, बिकॉज ये चीज़ें जो है कंपल्सरी हैं। अब आप देखें कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन बोलते हैं जैसे कि हमने कांट लिखना हो, कांट के साथ सी ए एन और आगे कोमा लगा के टी लगा देते हैं, जो कोमा लगाते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रैक्शन बोलने में तो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, नो नीड टू यूज़ द कंट्रैक्शन, बट मे बी इन समटाइम्स दे आर यू आर नॉट अलाउड, एंड these if you are going to use the contraction, it will be taking your negative marking। तो ये होती है कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन। अब तो नाउन हो गया, आई ऑलवेज कैपिटल, ठीक है।
प्रोनाउन में ये हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। ठीक है। इसमें कंप्लीट सेंटेंसेस विद द कैपिटल लेटर होता है, डेफिनेशन, आर्टिकल, बिफोर स्पोर्टिव, एड। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल आप यूज ऑफ कोमास आप यूज करना है, यूज ऑफ कोमा आपने यूज करना है कि जहाँ पर आप अपना सेंटेंस पूरा कर रहे हैं। ये तो राइटिंग में होगा। ठीक है। लेकिन इसको पॉज में भी कहते हैं, जब आपने एक पॉज लेना है तो वहाँ पे जाके आपने कोमा लगा देना, इसको आप पॉज लेते हैं, उसको कोमा कहते हैं। देन अगेन आप स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है आपको कंप्लीट हो, अब आगे आपने कोई बात करनी है लेकिन वो कोहेरेंट कर रही है। कोहेरेंट कहते हैं कि पीछे वाली बात और आगे वाली बात जो है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तो ये चीज़ें आपको काम आती हैं। उसमें प्रपोजिशन भी आ जाती है, कंजक्शन आ जाती है। कंजक्शन मीन्स आपने ऐड लगा दिया और लगा दिया किसी चीज़ को साथ में मिलाने के लिए। ठीक है। तो ये वाली बेसिक चीज़ें जो है वो आपको डेफिनेटली जो यूज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपके जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं, पास्ट 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 टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस में यूज होता है। मतलब मोस्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पीकिंग में है हमारा दो ही यूज होते हैं मोस्टली। इसमें हमारा क्या यूज होता है, विल यूज होगा, कुड यूज होगा, कैन यूज होगा, ये मोस्टली ये चीज़ें यूज होती हैं। लेकिन जब आप ग्रामर में आते हैं सेंटेंसेस में हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, तो ये मोस्टली जो है ये हमारा पास्ट में यूज होता है। ठीक है। और जब आप किसी की कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसको थोड़ा सा आपने किया गया, हो गया, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन मोस्टली जब आपने प्रेजेंट प्रेजेंट में बात करनी है तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होंगी। और ये इसी चीज़ों की वजह से मोस्टली स्टूडेंट जो है जो फेडअप हो जाते हैं। अब हैड बीन कहाँ पे यूज़ करेंगे, हैव बीन कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसकी मीनिंग क्या है। तो इसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कहाँ से कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक है। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपने स्पोकन इंग्लिश जो है इसमें स्पीकिंग कैसे करनी है। देन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है आपको इसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारी चीज़ें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइप, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो ये आपको बता दिया जाएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। हमारे जितनी डिस्कशन हुई है किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर बहुत अच्छा गाइड किया आपने। अहमद आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है जब से क्लास सेशन स्टार्ट हुआ। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हैंड लोअर कर लो। ऑल क्लियर? ये स्टूडेंट्स अगर सब कुछ क्लियर है तो काइंडली बता दें। आप किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। आपने क्वेश्चनिंग सारी ले ली है? साथ साथ ही शायद एक बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। विल भी कहाँ यूज होता है? जी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर, विल भी कहाँ यूज होता है? तो क्लियर नहीं आ रही। मैं अभी चेक करता हूँ। जी काइंडली चेक इट। विल भी मोस्टली यूज होगा आपके फ्यूचर के लिए। किसी चीज की आप जब किसी चीज का इरादा करते हैं, आई विल डू दैट, आपका इरादा आता है इसमें। ठीक है। विल जब विल यूज होगा तो इट मीन्स दैट कि ये आपका फ्यूचर में चला जाएगा। आई विल डू दैट इन नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, आई विल डू दैट। ठीक है। आई विल डू, आई विल, जहाँ पे भी विल आ जाएगा, विल का एक जो मीनिंग है वो आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि विल वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन आएगी, जिस चीज़ की आपकी इच्छा होगी, आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं। आई विल मोस्टली जो है ये आपका फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है। विल कैन जो है, कैन आपका प्रेजेंट में यूज हो सकता है। आई कैन डू दिस, ये आपका प्रेजेंट भी है, ये आपका फ्यूचर भी है। ठीक है। आई कैन डू दिस, आई कैन मीन भी मैं कर सकता, आई कैन डू दिस मैं ये कर सकता हूँ। आई विल डू इट मैं ये करूँगा। करूँगा मीन्स कब करूँगा कोई पता नहीं है। आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक करूँगा। ये आपकी डिटर्मिनेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है विल। ठीक है।
और जब आप बोलते हैं तो आप ये ऐसे बोल सकते हैं, मतलब वो आपका अपना यूज़ है, वो आप किस जगह पे कैसे किस सिचुएशन में यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप विल जो है मोस्टली जो है वो आपका फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, आपकी किसी डिटर्मिनेशन के लिए, आपने अगर कुछ करना है आपकी चाह के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर आपके सेशन के लिए। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होगा, उर्दू पोस्ट से रिलेटेड ईद के वक्त। तो आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में अल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।